आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर तहमीना सरदार हूँ, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट और इस शोबे से तकरीबन पिछले 22 सालों से मुंसलिक हूँ। करंटली मैं इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में एज ए कंसल्टेंट काम कर रही हूँ। आज मैं आपसे जिस टॉपिक के बारे में बात करने लगी हूँ वो ये है कि यंग कपल्स अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे इंश्योर कर सकते हैं। यंग कपल अक्सर जल्दी परेशान हो जाते हैं अगर वो फौरी तौर पर कंसीव ना कर पाएँ तो वो ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या मसला है जिसकी वजह से वो जल्दी कंसीव नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये एक बात बताती चलूँ कि ऐसे कपल्स जो कि कंसीव करने की कोशिश कर रहे हों विदाउट एनी कंट्रासेप्शन, तो वो आम तौर पर पहले साल में नहीं तो दूसरे साल में ज़रूर कंसीव कर लेते हैं। सिर्फ 6 to 9% कपल्स ही ऐसे होते हैं जो कि तीसरे साल तक भी कंसीव नहीं कर पाते। और अगर आप अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर परेशान हैं तो इसका सबसे बेस्ट वे ये है कि आप किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट या इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के साथ अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें। उनके इस अपॉइंटमेंट का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस अपॉइंटमेंट में आप दोनों पार्टनर्स को साथ जाना चाहिए जिसमें आपसे तफसीली सवालात किए जाएंगे। ये सवालात आपकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में, सेक्सुअल हिस्ट्री के बारे में, आपके साइकिल की लेंथ के बारे में और आपके लाइफस्टाइल के बारे में हो सकते हैं। लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा अहम है। अगर आप किसी किस्म की अल्कोहल या स्मोकिंग करते हैं तो ये आपकी जर्म्स की क्वालिटी को मुतासिर कर सकता है। और अगर मेल पार्टनर टाइट जीन्स या टाइट अंडरगारमेंट्स यूज़ करते हैं तो ये भी स्पर्म्स की क्वालिटी को अफेक्ट कर सकता है। ये सवालात थोड़े एम्बैरसिंग तो हो सकते हैं लेकिन इनसे हमें काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाता है कि मसला है कहाँ। इसके बाद आप दोनों का तफसीली मायना किया जाएगा जिसमें स्पेशली जेनिटल इन्फेक्शंस की स्क्रीनिंग की जाती है और देखा जाता है कि किसी पेशेंट को किसी किस्म का इन्फेक्शन तो नहीं है। मेल पार्टनर को स्क्रोटल स्वेलिंग के लिए या फिर वेरिकोसील के लिए एवेलुएट किया जाता है। इसके बाद बारी आती है कुछ टेस्टों की। तो ये मैं पहले बता दूं कि कोई भी सिंगल टेस्ट बेस्ट नहीं है जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकें कि इनफर्टिलिटी की वजह क्या है। एटलीस्ट आपको एक वैरायटी ऑफ टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं टू फाइंड आउट करने के लिए कि आपकी इनफर्टिलिटी का वजह क्या है या आप किस वजह से कंसीव नहीं कर पा रहे। तो इसमें मेल्स में आमतौर पे तो सबसे बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन सीमेन एनालिसिस है जिसमें हम स्पर्म्स की तादाद को, उसके रफ्तार को या फिर उनकी शक्ल के ऊपर जो है कमेंट करते हैं। अगर सब कुछ ठीक हो तो देन फाइन, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो मज़ीद टेस्टिंग की जा सकती है। फीमेल्स में सबसे पहले तो पैप स्मीयर किया जाता है ताकि ये देखा जा सके कि किसी किस्म का HPV वायरस का कोई इन्फेक्शन तो नहीं या कोई सर्वाइकल कैंसर का एलिमेंट तो नहीं है। इसके बाद एक बेसलाइन ट्रांस एब्डोमिनल या ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड किया जाता है जिसमें ये देखा जाता है कि आपकी यूट्रस और ओवरीज जो हैं वो हेल्दी हैं या नहीं। इसके बाद पेशेंट पे बहुत डिपेंड करता है कि उसका साइकिल कैसा है। अगर तो उसका साइकिल इरेगुलर है तो इसका मतलब है कि उसमें ओवुलेशन सही टाइम पर नहीं हो पा रही, तो आपके डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट एडवाइस करेंगे जैसे कि FSH, LH या सीरम प्रोलैक्टिन, ये फाइंड आउट करने के लिए कि आपकी इरेगुलर साइकिल होने की आखिर वजह क्या है। थायराइड टेस्ट भी करवाया जाता है, थायराइड हार्मोन का टेस्ट, ये देखने के लिए कि आपकी ओवुलेशन प्रॉपर हो रही है या नहीं। अगर खातून का साइकिल रेगुलर हो तो 50 to 60% चांसेस हैं कि उनकी ओवुलेशन टाइम पे हो रही होगी। लेकिन ओवुलेशन को चेक करने के लिए आप कुछ टेस्ट हैं जो आप घर पर कर सकते हैं और कुछ टेस्ट हैं जो आपको लैब में करवाने पड़ेंगे। घर में टेस्टिंग के लिए आप जो है वो LH स्ट्रिप्स अवेलेबल है मार्केट में, उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने बॉडी टेम्परेचर को रिकॉर्ड करें तो उससे भी आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओवुलेशन कब हुई, क्योंकि ओवुलेशन के बाद अक्सर आपकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। अगर आप लैब से चाहें तो फिर सीरम प्रोजेस्टेरॉन का टेस्ट एडवाइस किया जाता है या फिर अल्ट्रासाउंड आपका डॉक्टर कर सकता है ये देखने के लिए कि एग बना भी है या नहीं। अगर ये इनिशियल टेस्ट सारे आपके नॉर्मल आते हैं तो फिर आपका डॉक्टर जो है आपको लेप्रोस्कोपी या हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राम एडवाइस कर सकते हैं ये देखने के लिए कि आपकी ट्यूब्स ओपन है या ब्लॉक्ड हैं।
जितने भी टेस्ट मैंने आपको अभी बताए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब टेस्ट हर एक पेशेंट में या हर कपल में होने होते हैं। ये डिसीजन आपके डॉक्टर का ही होता है कि कौन सा टेस्ट बेस्ट है आपके लिए और किस टाइम पे करवाया जाना चाहिए। बहरहाल इन तमाम टेस्ट करवाने के बाद 85% जो कपल हैं वो ये श्योर हो जाते हैं कि उनको प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। आई एम श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने बहुत से सवालात के जवाबात मिल गए होंगे, और अगर फिर भी आपके जहन में कुछ सवाल हैं और आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट बुक करके अपने सवालात के जवाब पा सकते हैं। शुक्रिया।